बच्चे को सजा देने के लिए उसकी स्किन को पिंच किया जाता है बार बार अलग अलग जगह पे, तो उससे उसके बटरफ्लाई ब्रूज यानी कि उसके विंग स्किन पर बटरफ्लाई जैसे वो आ जाते हैं। कंट्यूजन्स जिसे हम ब्रूज कहते हैं, इसमें डर्मिस को इंजरी होती है। एब्रेजन्स में एपिथेलियल की इंजरी हो रही थी, लेकिन कंट्यूजन और ब्रूज में डर्मिस की इंजरी होती है। व्हेन अ ब्लंट फोर्स एक्ट्स ऑन द स्किन, ब्लड वेसल्स रप्चर रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन एक्सट्रावेसेशन ऑफ ब्लड अंडर द स्किन। जैसे कि कोई ब्लंट फोर्स आपकी स्किन पे, आपकी बॉडी पे लगा और नीचे जो उनके स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स थी वो रप्चर हुई और जो ब्लड था वो स्किन के नीचे एक्यूमुलेट हो गया। कई बार देखा होगा ना कि अगर कोई चोट लगी है तो वहां पर नील पड़ जाती है, वो नील ही कंट्यूजन या ब्रूज होता है। मार्जिन्स आर इर्रेगुलर। ऑब्वियसली अगर ब्लंट फोर्स है तो उस ब्लंट फोर्स के उस वेपन के भी जो मार्जिन्स होंगे वो इर्रेगुलर होंगे, तो वो जो इंजरी देगा उसके मार्जिन भी आपको इर्रेगुलर ही मिलेंगे। एक्स्ट्रावेसेशन रिजल्ट्स इन स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। जहां पे एक्स्ट्रावेसेशन हुआ है यानी कि ब्लड का कलेक्शन, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, वहां पे आपको स्किन की डिसकलरेशन मिलेगी, यानी कि स्किन के आपके नॉर्मल कलर से हट के ब्लूइश या ग्रीन ब्लूइश कलर की हो जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या होती है ब्रूज की? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। फर्स्ट है इंट्राडर्मल ब्रूज। डर्मल यानी कि डर्मिस यानी स्किन की जो लेयर है उसके नीचे, इंट्राडर्मल, क्लोज टू द डर्मो एपिथेलियल जंक्शन। एपिडर्मिस, डर्मिस, एपिथेलियम। तो डर्मिस एंड एपिथेलियम, इन दोनों का जो जंक्शन है उसके क्लोज में ये इंजरी होती है, इसे कहते हैं इंट्राडर्मल ब्रूज। फिर आता है सब क्यूटेनियस। क्यूटेनियस स्किन की क्यूटेनियस लेयर के नीचे अगर कोई टिश्यू डैमेज होता है, वहां पे अगर ब्रूज होता है तो उसको बोलते हैं सब क्यूटेनियस ब्रूज। डीप ब्रूज जो कि मसल्स तक जाते हैं, जो भी इंजरी, कंट्यूजन वाली इंजरी जो मसल्स तक जा रही है उन्हें कहते हैं डीप ब्रूज। ये माइट कम आउट आफ्टर 1 to 2 days आफ्टर द ब्रूज, इसलिए इनको डिलेड ब्रूज भी कहते हैं। ऐसे ब्रूज जो डीप जा रहे हैं मसल्स तक, इन ब्रूज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कभी कभी जो है वो लेट बाहर आते हैं, 1-2 दिन के बाद बाहर आते हैं, इसलिए इनको डिलेड ब्रूज भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ द ब्रूज, अदर स्पेशल टाइप ऑफ कंट्यूजन्स। एक्टोपिक ब्रूज, माइग्रेटरी ब्रूज। ब्रूज डेवलप्स एट अनदर साइट अदर देन द साइट ऑफ द इंपैक्ट। जहां पे इंपैक्ट हुआ है, ब्लंट फोर्स जहां पे बॉडी के साथ लगा है, वहां के अलावा जो ब्लड है वो माइग्रेट कर गया, वो ब्लड वहां से ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया और वहां उसने अपना डिस्कलरेशन दिखाया। इनको कहते हैं एक्टोपिक ब्रूज या माइग्रेटरी ब्रूज। जैसे कि ब्लैक आई। ब्लैक आई के केस में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो हमेशा फ्रंटल रीजन पे लगता है, जो फोर्स है वो हमेशा चेहरे पे फ्रंटल रीजन पे लगता है, लेकिन जो इसका एक्यूमुलेशन होता है वो पेरी ऑर्बिटल रीजन के ऊपर होता है, ऑर्बिटल रीजन के ऊपर यानी कि आई के आसपास। जहां पे देखा होगा अगर ब्लैक बॉक्सिंग केसेस में आपने देखा होगा, अगर बॉक्सिंग हो रही है और पंच पड़ता है फेस पे, तो फेस पे जो पंच पड़ता है वो पेरी मतलब फ्रंटल रीजन पे पड़ता है, लेकिन जो उसका ब्रूज आता है वो आई के आसपास में आ जाता है, आई की ब्लैकिश हो जाती है, इसलिए इसको माइग्रेटरी ब्रूज कहा गया है। एक है बैटल साइन, एक्यूमोसिस सीन एट अ मेस्टॉइड एरिया सीन इन मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर। अगर मिडिल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर हुआ है, मतलब क्रेनियम के मिडिल के फोसा में फ्रैक्चर हुआ है, तो उस टाइम पे जो मेस्टॉइड एरिया में एक्यूमोसिस सीन होने की मिलती है, क्योंकि वो ब्लड है वो माइग्रेट करके मेस्टॉइड एरिया के पास चला गया है, उस चीज को बोलते हैं बैटल साइन। दूसरा आता है पैटर्न ब्रूज, सजेस्ट पैटर्न ऑफ द वेपन। जैसे कि वहां का पैटर्न एब्रेजन, यहां है पैटर्न ब्रूज जो कि वेपन का पैटर्न सजेस्ट करता है। एग्जांपल 6 penny ब्रूज। अब कोई भी इंसान जैसे किसी का गला दबा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5, ये जो 5 टिप्स हैं इसको 6 penny नाम दिया गया है कि किसी भी इंसान के ऊपर अगर गला दबा रहा है तो इनकी जो टिप्स है फिंगर्स की, ये टिप्स उन पे प्रेशर इंपैक्ट छोड़ देती हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 1 2, ये यहाँ पे जो है ये फिंगर ट्रिप्स दिख रही हैं ऐसे, यूं। तो गला दबाने में इन फिंगर ट्रिप्स जो हैं ये आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल कॉइन्स की तरह दिखती है। शेप एंड साइज ऑफ ब्रूज लाइक पेनी कॉइन्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ फिंगर टिप्स, नाम इसका 6 penny ब्रूज रखा गया है। आर सीन इन
बैटर्ड बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है बटरफ्लाई ब्रूज। बटरफ्लाई ब्रूज जिसकी शेप जो होती है एकदम बटरफ्लाई के विंग्स की तरह आती है, ये देखा जाता है जहां पे स्किन की पिंचिंग की जाती है, वहां पे ये देखने को मिलता है। और मोस्ट केसेस जहां पे देखने को मिलता है ऐसी फैमिलीज में जिसमें चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, उस बच्चे के ऊपर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। होता है मतलब कई फैमिलीज में बच्चे को पनिश करने के लिए, बच्चे को सजा देने के लिए उसकी स्किन को पिंच किया जाता है बार बार अलग अलग जगह पे, तो उससे उसके बटरफ्लाई ब्रूज यानी कि उसके विंग स्किन पर बटरफ्लाई जैसे वो आ जाते हैं, इसके स्किन पर बटरफ्लाई के विंग्स जैसे इंप्रेशन आ जाती है, जिसको बोलते हैं बटरफ्लाई ब्रूज, सीन इन चाइल्ड अब्यूज। फिर आता है ट्रैम लाइक ब्रूज एके ऑल्सो नोन एज रेलवे लाइन ब्रूज। एनी वेपन विच इज लॉन्गिट्यूडनल लाइक स्टिक, केन, लाठी, कोई भी लाठी हुई, डंडा हुआ, स्टिक हुआ, वो जब भी हिट करते हैं किसी पर्सन को, तो वो जो इंपैक्ट छोड़ते हैं वो एक रेलवे के ट्रैक के जैसे पैटर्न छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रैम लाइक ब्रूज, रेलवे लाइन ब्रूज। मतलब इस तरह का कोई पैटर्न वो छोड़ते हैं, कोई भी स्टिक अगर हम किसी पे मारते हैं। आर्टिफिशियल ब्रूज, फेक ब्रूज। फेक ब्रूज क्या होता है? आपको अगर याद हो तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक डॉक्टर ने एग्जामिनेशन के तुरंत बाद एकदम से उस लेडी को हैंडओवर क्यों कर दिया पुलिस के लिए? वो इसलिए क्योंकि उस लेडी ने फॉल्स एक्यूजेशन लगा रही थी वो अपने इन लॉज पर। कैसे पता लगा डॉक्टर्स को? आइए देखते हैं। पहली बात, ये फेक ब्रूज आते कैसे हैं? कोई भी जूसेस हुए, प्लांट के कोई जूसेस हुए, प्लमेगो या कैलोट्रोपिस, ये हाईली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जहां पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं इन्फ्लेमेशन के बाद। इनके फीचर्स क्या हैं? आर्टिफिशियल ब्रूज हम पहचानेंगे कैसे कि ये भी जो ब्रूज लगा है वो इंसान ने अपने खुद सेल्फ मोटिव से लगाया है या फिर उसको कोई इंजरी हुई है। इसके फीचर्स हैं कि हमेशा जो ब्रूज है वो वेल डिफाइंड मिलेगा। वेल डिफाइंड यानी कि उसका जो बॉर्डर्स हैं वो एकदम वेल डिफाइंड बॉर्डर होंगे, रेगुलर मार्जिन होंगे, ब्लिस्टर्स होंगे, वहां पे ब्लिस्टर्स बने हुए होंगे, यूजुअली लोकेटेड एट द एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स। मतलब अगर कोई सेल्फ मोटिव से अपने आप को हार्म कर रहा है तो वो मोस्टली कहां हार्म करेगा? जहां उसके बॉडी पार्ट एक्सेसिबल होंगे, मतलब हैंड्स पे कर सकता है, लेग्स पे कर सकता है, फेस पे कर सकता है, जहां पे भी एक्सेसिबल बॉडी पार्ट्स होंगे वहां पे। तो हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग के वीडियो का, उसका आंसर एग्जामिनेशन में उस डॉक्टर को क्या मिला होगा? उस एग्जामिनेशन में उस डॉक्टर को मार्जिन्स क्लियर मिले होंगे, जो इंजरी होगी वो किसी एक्सेसिबल पार्ट्स पे होगी, वहां पे ब्लिस्टर्स होंगे। इस वजह से उसको पता लगा कि जो इंजरी है वो आर्टिफिशियल ब्रूज है, फेक ब्रूज है, इसलिए उसने पुलिस को हैंडओवर कर दिया उस लेडी को। नेक्स्ट इज एजिंग ऑफ कंट्यूजन। जिस तरह से एब्रेजन की एजिंग होती है, 12 आवर्स में अलग स्कैब, 2 to 3 डेज में अलग स्कैब, 7 डेज में अलग स्कैब, उसी तरह से कंट्यूजन की भी एजिंग आती है। एज द हीलिंग कंटिन्यूज, जैसे जैसे हीलिंग कंटिन्यूज करती है, कंट्यूजन का कलर चेंज होता है, और इसका कलर जो है वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उस पे। कंट्यूजन में जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके ऊपर कंट्यूजन के हीलिंग प्रोसेस के दौरान आने वाले कलर का चेंज डिपेंड करता है। एग्जांपल, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर कंट्यूजन में प्रेजेंट है ऑक्सीहीमोग्लोबिन तो कंट्यूजन का कलर आएगा रेड, जो बिल्कुल फ्रेश होगा। अगर डीऑक्सीहीमोग्लोबिन प्रेजेंट है कंट्यूजन में तो कंट्यूजन का कलर आएगा ब्लू, जो इंजरी के फ्यू आवर्स टू 3 डेज के बाद आता है। अगर उसमें हीमोसिट्रिन तो ब्राउनिश वायलेट 4 to 5 डेज में आता है। बिलिवर्डिन, बिलुरुबिन ग्रीन, येलो 6 to 7 डेज, 7 डेज to 2 वीक्स। तो जैसे कि एब्रेजन में देखा था कि हमें टाइम के साथ साथ में उसके कलर के हिसाब से हमें उसका टाइम पीरियड पता चल रहा था, इसी तरह से कंट्यूजन के टाइम पीरियड से भी हमें पता चल सकता है कि वो किस तरह की इंजरी है, कब, कितने देर पहले की इंजरी है और किस तरह से वो इंजरी हुई है। रेड, ब्लू, ब्राउन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोसिट्रिन, बिलुवर्डिन एंड बिलुरुबिन। तो इसके बाद और भी इंजरीज हैं जैसे लेसरेशन, स्टैब इंजरीज, पेनिट्रेटिंग, परफोरेटिंग। उनके क्या नेचर्स हैं, क्या उनके इफेक्ट्स हैं, क्यों होती हैं, उनके पीछे का रीजंस और उनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।